ओके, ठीक है। पिछला वीडियो थोड़ा कट रहा था, इसलिए थोड़ा रोक रोक रख के ठीक ठाक किए हैं। अब तीसरा सवाल देखते हैं, सी नंबर से सवाल देखते हैं। सी नंबर में क्या हुआ है, ये किस प्रकार से है। किस प्रकार से है, और इसका नाम भी दिया हुआ है क्या, ए डी। मान कितना है, 5 ओम। इसका मान कितना है, 5 ओम। इसका मान कितना है, 20 ओम। इसका मान कितना है, 20 ओम। इसका मान कितना है, 24 ओम। ठीक, कुछ इस प्रकार से सवाल है। सबका मान दिया हुआ है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 24 ओम है, ये 20 ओम है, ये 20 ओम है। अब देखिए तो ये दोनों किसमें दिखाई दे रहा है, श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहा है। ये दोनों किसमें, एक ही ये से जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहा है। किसमें दिखाई दे रहा है, श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहा है। श्रेणी क्रम में तो इसमें भी उसी प्रकार से लिखेंगे, यहाँ 5 ओम तथा 5 ओम श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहा है, तब इनका समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, अब उतना लिखेंगे नहीं, आप सीख चुके हैं किस प्रकार से लिखना है। अगर 10 क्लास का देख रहे हैं तो नहीं, तो अगर कंपटीशन वाले देख रहे हैं तो जान रहे हैं, ये अब ये श्रेणी क्रम है, ये श्रेणी क्रम में है, तो उनको क्या सिर्फ आंसर से मतलब है। तो 5 ओम प्लस 5 ओम बराबर कितना हो जाएगा, 10 ओम। ये इसका समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो जाएगा, और इसका ये इसको आर S1 मान लेते हैं। और इनका ये भी देखो 20 ओम और 20 ओम, ये भी क्या है, श्रेणी क्रम में है। ये भी क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो इसको लिख दो RS2 बराबर 20 ओम प्लस 20 ओम। अब इनका समतुल्य निकालेंगे, तो 20 ओम और 20 ओम का समतुल्य निकालेंगे तो कितना होगा, बराबर 40 ओम। इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना निकलेगा, 40 ओम। अब ये भी इसका भी समतुल्य निकाल दिए, इसका भी समतुल्य निकाल दिए। अब ये देखो तो इसको, अब समतुल्य निकालने के बाद इनका फिगर किस प्रकार से बनेगा, ये कुछ ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब इसका मान कितना निकल गया, 10 ओम। इसका मान कितना है, 24 ओम। इसका मान कितना है, 40 ओम। अब ये सब क्या समांतर क्रम में दिखाई दे रहा है, ये सब क्या दिखाई दे रहा है, समांतर क्रम में दिखाई दे रहा है। समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/Rp बराबर समांतर क्रम में। अब लिखेंगे 10 ओम, 24 ओम तथा 40 ओम किसमें है, समांतर क्रम में है। 10 ओम, 24 ओम, 40 ओम समांतर क्रम में है, इसलिए समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या लिखना है, अब 10 ओम, 24 ओम और 40 ओम समांतर क्रम में है, इसलिए इन सब का समतुल्य प्रतिरोध बराबर, अब 1/, इसके ऊपर में वो बात लिखना है। अब 10 ओम, 24 ओम और 40 ओम समांतर क्रम में है, इसलिए इनका समतुल्य प्रतिरोध 1/Rp बराबर 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या लिखेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, या 1/R1
आरपी बराबर R1 का वैल्यू कितना आया, ये इसको मान लेते हैं R1 बराबर इतना, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3। तो R1 बराबर कितना है 10 ओम, R2 बराबर कितना है 24 ओम, 24 ओम, R2 बराबर कितना है 24 ओम प्लस R3 बराबर कितना है 1/, R3 बराबर कितना है 40 ओम, तो 1/40 या 1/RP बराबर इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम अगर देखा जाए तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो लिस्ट अपनी लिस्ट की सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, विभाजित हो जाए, उन्हें उनका एलसीएम कहते हैं। इन सब का अगर एलसीएम निकालोगे ना तो सबसे बड़ी संख्या पकड़ो, सबसे बड़ी संख्या क्या 40, 40 देखे तो 40 से कम 40 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, क्या 24 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, छोड़ो इनको। 40 दूना 80, 80 40 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, इससे नहीं, इससे 24 से नहीं होगा। अब 40 का गुना ले तो 4 तिया 12, 120, 120 से 4 तिया 12, 40 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा 12 बार में, उसके बाद 24 से भी डिवाइड होगा, कितना बार में, तो 24 पंचे 120 होता है, कितना बार में होगा 5 बार में डिवाइड होगा। तो यह 120 वैसी संख्या है जो सभी से डिवाइड हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना साफ साफ, हिल तो नहीं रहा है, थोड़ा दूर हट के रहना। तो ये इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। अब ये कितने बार में जाएगा 12 बार में, ये कितने बार में जाएगा 5 बार में, ये कितने बार में जाएगा 4 तिया 12, 3 बार में। अब इन सबको जोड़ो तो कितना आता है 1/RP बराबर, इन सबको जोड़ो तो 12, 12 5 17, 17 3 20, 20/120, इनको काट पीट करेंगे तो 20 छाकर 120, 1/6। तो आरपी बराबर कहीं ना कहीं क्या आ गया 6 ओम, आरपी बराबर कितना आ गया 6 ओम। नीचे जगह नहीं हो पा रहा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या। तो अब क्या होगा, इन सब का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 इनसे मल्टीपल हो जाएगा और एक आरपी से मल्टीपल हो जाएगा, या आरपी गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा 6 गुने 1, या आरपी बराबर क्या हो जाएगा 6 ओम। तो इनका आंसर कितना आएगा 6 ओम, इनका आंसर कितना आएगा 6 ओम। तो देखो पहले क्या किया कि ये लिखेंगे 5 ओम तथा 5 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका समतुल्य प्रतिरोध RS1 बराबर 5 ओम प्लस 5 ओम बराबर 10 ओम। उसके बाद ये इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे तो 20 ओम तथा 20 ओम किसमें है श्रेणी क्रम में है, इसमें लिखेंगे। फिर इनको करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे फिर 20 ओम तथा 20 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम प्लस 20 ओम बराबर 40 ओम। श्रेणी क्रम में इसी तरह से जोड़ा जाता है, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी प्रकार से जितना भी दिया रहा है सभी को एक साथ जोड़ देते हैं। उसके बाद जब इनका समतुल्य प्रतिरोध निकाल दिए हैं, इनका समतुल्य प्रतिरोध निकाल दिए हैं, तो कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा, इस प्रकार से फिगर बनेगी। ये अपने मन से बैटरी हम जोड़ दिए हैं, ठीक ना, इनके लिए टेंशन मत लें, ये अपने मन से बैटरी जोड़ दिए। ये इसलिए बैटरी जोड़ दिए हैं कि आपको बार बार ये चीज दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ से जब धारा निकलेगा तो I रहेगा, उसके बाद यहाँ आएगा तो I1, यहाँ आएगा तो I2, यहाँ आएगा तो I3। तो प्रतिरोध में जब धारा प्रवाह होता है तो सभी धारा क्या हो जाते हैं अलग अलग बढ़ जाते हैं, अलग अलग क्या होते हैं बढ़ जाते हैं। एक ही धारा यहाँ से निकला अलग अलग बढ़ गया, फिर ये प्रतिरोध से गुजरने के बाद जब यहाँ से गुजरेगा तो फिर ये I1 I2 I3 क्या हो जाएगा फिर इक्वल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो इतना करने के बाद ये फिगर आया। तो अब ये 10 ओम 24 ओम और 40 ओम किसमें दिखाई दे रहा है समांतर क्रम में दिखाई दे रहा है, किसमें दिखाई दे रहा है समांतर क्रम में दिखाई दे रहा है। तो नोट्स बनाते वक्त लिखेंगे यहाँ 10 ओम 24 ओम तथा 40 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए समतुल्य प्रतिरोध 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इनका जोड़ घटा एलसीएम जो भी होता है उनको निकालिए 6 ओम आएगा, ठीक। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आराम से लिखते रहना, ठीक, नहीं तो लंबा वीडियो चल जाएगा, ठीक। मिटा रहे हैं। अब आते हैं इसका डी नंबर सवाल में, किसमें डी नंबर सवाल में। डी नंबर में क्या दिया हुआ है
डी नंबर में दिया हुआ है ये इसका नाम दिया है ए, इसका नाम बी और मान दिया है ये 8 ओम, ये भी 8 ओम, ये 12 ओम और ये भी 12 ओम। बुझा बुझा रहा है 12 और 8 साफ साफ, हाँ दिखाई दे रहा है ना। हाँ तो अब अगर इसमें देखें तो क्या है, ये 8 ओम और ये 8 ओम किसमें है, समांतर क्रम में है। किसमें है, समांतर क्रम में। उसके बाद ये 12 ओम और ये 12 ओम क्या है, समांतर क्रम में है। ये अलग अलग है। इसको मान लेते हैं क्या, R1 बराबर इतना, R2 बराबर इतना, इसको मान लेते हैं R3 बराबर इतना, इसको मान लेते हैं R4 बराबर इतना, ठीक ना। R1 R2 R3 R4 मान लिया, ठीक ना। अब अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, यहाँ 8 ओम और कोमा 8 ओम कोमा 8 ओम क्या है, समांतर क्रम में है, इसलिए इनका समतुल्य प्रतिरोध। इतना बात लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे यहाँ 8 ओम और 8 ओम किसमें है, समांतर क्रम में है। 8 ओम यहाँ 8 ओम और 8 ओम समांतर क्रम में है, इसलिए इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1 RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 इतना होगा, या 1/RP बराबर 1/R1। R1 कितना है 8 प्लस 1/R2 कितना है 8। देखिए अगर जितना बोलते हैं उतना लिखा कीजिए आप। हम अगर लिखेंगे इसमें तो बोर्ड में जगह नहीं बचेगा, पता चला कि सवाल मिटा मिटा के बना रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। या 1/RP बराबर, इन 8 और 8 के एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा, और 1 प्लस 1 या 1/RP बराबर 2/8। इनको काटपीट करेंगे तो क्या होगा, 1/RP बराबर 1/4 दूना 8 4 होगा, या 1/RP बराबर 1/4। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इधर से तो या RP गुना 1 बराबर 4 गुना 1, या RP बराबर क्या हो जाएगा 4 ओम। RP बराबर क्या हो गया 4 ओम हो गया। इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो गया 4 ओम। 4 ओम इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 4 ओम। अब इनको जोड़ेंगे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है 4 ओम, ठीक है। तब अब इनमें देखेंगे, अब फिर से लिखेंगे यहाँ 12 ओम तथा 12 ओम क्या है, समांतर क्रम में है। क्या है, समांतर क्रम में है। तब इनका यहाँ 12 ओम और 12 ओम समांतर क्रम में है, इसलिए इनका समतुल्य प्रतिरोध 1/R, इसके ऊपर में लिख देंगे उतना बात। यहाँ 12 ओम और तथा 12 ओम समांतर क्रम में है, इसलिए इनका समतुल्य प्रतिरोध 1/RP बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/12। 1/, बार बार क्या सूत्र लिखेंगे, सूत्र जानते हैं, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R3। तो यहाँ R3 1/1 लिखेंगे, R3 प्लस 1/R4, ठीक ना। या 1/RP बराबर क्या हो जाएगा, इन सब का एलसीएम लेंगे तो 12 और 12 एकम 12, उसके बाद 12 एकम 12, या 1/RP बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे और काटपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/RP बराबर 6 दूना 12, 1/6, 1/6। अब इनका जब हल करेंगे, इनको जब हल करेंगे 1/6, 1/RP बराबर 1/6, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो RP गुने 1 बराबर 6 गुने 1, या RP बराबर
6 ओम। ये 6 ओम हो गया। इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 6 ओम। इनका समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम हो गया। अब देखो तो ये इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध, अब ये अगर देखा जाए तो अब ये किस प्रकार से फिगर बनेगा? अब ये किस प्रकार का फिगर बनेगा? कहाँ पे बना दे? यहीं पे बना देते हैं। अब ये किस प्रकार का फिगर बनेगा? इस प्रकार से। इसको अगर बैटरी से जोड़ दें कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, ये प्लस में ये माइनस में। ध्यान देना, बड़ा वाला लकीर जो दिखाता है इस प्रकार से बैटरी का, ये प्लस चिन्ह होता है, ये माइनस चिन्ह होता है, ठीक ना। अब ये पहले का कितना आया था? 4 ओम, और दूसरे का कितना आया? 6 ओम। तो अब इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अब देखो तो ये क्या श्रेणी क्रम में नहीं दिखाई दे रहा है? श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहा है। तो अब लिखेंगे 6 ओम तथा ये 4 ओम तथा 6 ओम। यहाँ पर 4 ओम तथा 6 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका समतुल्य प्रतिरोध, ऐसा नोट्स बनाते वक्त लिखेंगे यहाँ पे 4 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध आर एस बराबर R1 प्लस R2। इनको मान लो R1, इसको मान लो अब R2। तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 6 बराबर 10 ओम। तो इनका आंसर कितना हो जाएगा? 6 ओम। टोटल का हल करने के बाद इतना ही आएगा। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं। क्या यहाँ पे 8 ओम और 8 ओम किसमें दिखाई दे रहा है? समांतर क्रम में दिखाई दे रहा है। और समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 इसको माने हैं, R2 इसको माने हैं, तो 1/RP बराबर क्या हो जाएगा? 1/8 प्लस 1/8। इन सबका ये 8 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 1 और 1 2 होगा। इनको काट पीट करेंगे तो 1/4 आएगा। 1/RP बराबर 1/4। इनको जब हल करेंगे 1/RP बराबर 1/4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो RP बराबर 4 ओम आ जाएगा। इनका समतुल्य प्रतिरोध, इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध ये 4 ओम आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो ये और ये किसमें है? समांतर क्रम में है। ये और ये किसमें है? समांतर क्रम में है। इसको अभी भूल के चलना, इसको अभी भूल के चलना, इसको अभी भूल के चलना। ये और ये क्या है? समांतर क्रम में है, इसलिए इसके पहले लिखेंगे यहाँ पर 12 ओम और 12 ओम समांतर क्रम में है, इसलिए इनका समतुल्य प्रतिरोध 1/RP बराबर 1/12 प्लस 1/12। इन सबका एलसीएम लेके हल करेंगे तो 1/6 आएगा। 1/RP बराबर 1/6 आएगा। इनको जब हल करेंगे तो RP बराबर 6 ओम आएगा। अब कुछ इस प्रकार से जब सबका समतुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे तो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ देखो तो 4 ओम और 6 ओम किसमें है? श्रेणी क्रम में है, इसलिए अब यहाँ पे लिखेंगे 4 ओम तथा 6 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2 बराबर 6 प्लस 4 बराबर 10 ओम। यही इसका आंसर होगा। ठीक, कितना देर का वीडियो हुआ रे? 18 मिनट हो गया। तो ठीक है, ये 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। अब अगला वीडियो में किसके बारे में ये सवाल तो हो गया। अगला वीडियो में दिया हुआ है, यदि किसी तार को खींचकर जो जो सवाल अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, आप अगर बोलिएगा कि पूरे का पूरे बुक पढ़ा दीजिए तो पूरे का पूरे बुक का सोल्यूशन दे देंगे। लेकिन अभी मेरे हिसाब से जो जो बढ़िया लग रहा है, खास करके रेलवे में जो सवाल आते हैं, जिसमें ये जैसे देखोगे टेक्नीशियन, एलपी, उसके बाद ग्रुप डी, इस सब में कर दिया है साइंस से ज्यादा नंबर पूछा जाता है। और एलपी टेक्नीशियन में देखोगे तो न्यूमेरिकल यही सब आएगा, ठीक ना। तो मेरे हिसाब से जो अच्छा लग रहा है वह पढ़ा रहे हैं। अगर आप बोलिएगा तो पूरी की पूरी बुक पढ़ा देंगे, पूरी का पूरी बुक में जितना भी दिया हुआ है सवाल सबको हल करवा देंगे। अगले सवाल में देखेंगे, किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो तार के प्रतिरोध की तुलना तार की
प्रारंभिक लंबाई के प्रतिरोध से क्या होगा, मतलब किसी तार को खींच के लंबा किया गया है तो पहले तार में जो प्रतिरोध था अब जो खींच के लंबा किया गया है उन दोनों का अनुपात कितना होगा, इनके बारे में जानेंगे। इनके बारे में जानने से पहले जानेंगे कि प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध कैसा होता है, थोड़ा सा रिवीजन के लिए अगर देख लें, थोड़ा सा देख लें तो प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, एक तो तार की लंबाई पर करता है, उसके तार की मोटाई पर लंबाई करता है जिसको बोल देते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद प्रतिरोध इसमें भी डिपेंड करता है तापमान बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है, नहीं तो ओम के नियम पे ताप को असर क्यों रखा गया है, इसीलिए रखा गया है कि अगर ताप बढ़ा दिया या घटा दिया तो प्रतिरोध के मान में भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद तीसरा है पदार्थ की प्रकृति, तीसरा चौथा है पदार्थ की प्रकृति। तो इन सब बातों को अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है, अभी तक के लिए बाय बाय।